class 10th from ML Agarwal, chapter 17, mensuration, exercise 17.3 to question number 17. Write whether the following statement true or false. Justify your answer. So first number, the volume of sphere is equal to, देखिए the volume of sphere. तो चलिए वॉल्यूम ऑफ स्फीयर एग्जैक्ट क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 2/3. 2/3 मीन्स 2/3. वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, क्लियर? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर. तो हमें ये प्रूव करना है इस कंडीशन से, whose height and diameter are equal to the diameter of sphere. ध्यान दीजिएगा, whose height मतलब दोनों की जो हाइट होंगी. अब देखिए सिलेंडर की जो हाइट है वो तो स्फीयर की, स्फीयर में तो हाइट होता नहीं है. एंड डायमीटर, हुज हाइट, हाइट आपका सेम है, एंड डायमीटर आर इक्वल टू द डायमीटर ऑफ स्फीयर. यानी सिलेंडर का जो डायमीटर है वो स्फीयर के डायमीटर से क्या है? इक्वल है. तो चलिए कोई भी हम एक साइड लेके प्रूव कर देते हैं. सो यहाँ पे हम ले लेते हैं राइट हैंड साइड. तो देखिए यहाँ पे 2/3 है. वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है? πr²h. क्लियर? यही होता है. ठीक है, 2/3 इंटू पाई. अब देखिए r² को आप स्टॉप रहने दीजिए, और यहाँ पे हाइट को क्या बोला गया है कि हुज हाइट एंड डायमीटर आर इक्वल. यानी हाइट जो है वो डायमीटर के इक्वल है, यानी h = d. तो h का मीन्स क्या हुआ? d के प्लेस पे हम 2r राइट कर सकते हैं. यानी हाइट जो सिलेंडर की हाइट है वो स्फीयर के डायमीटर से इक्वल है. तो h के प्लेस पे हम 2r राइट कर सकते हैं. चलिए अब इसे इंटू करके चेक कर लीजिए क्या वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है. तो देखिए 2 × 2 4/3 पाई, r² में r का इंटू करेंगे तो r³. अब ये फार्मूला किसका है? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर. तो इसका मीन्स हुआ कि जो ये स्टेटमेंट गिवन है वो आपका ट्रू हुआ कि ये दोनों कंडीशंस फॉलो करते हैं. नाउ सेकंड नंबर, द वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट राइट सर्कुलर कोन. एक कोन है, ठीक है, जिसका वॉल्यूम दैट कैन बी फिटेड इन अ क्यूब हुज एज इज 2r. जिसका एज क्या है? कॉर्नर 2r है, इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ अ हेमीस्फीयर ऑफ रेडियस r. और उसका कंडीशन क्या है कि इक्वल है किसके? वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर r. तो यहाँ पे गिवन है वॉल्यूम ऑफ कोन, राइट सर्कुलर कोन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर. जो कोन है वो किस में फिटेड है? क्यूब में, और उसका जो वॉल्यूम होगा वो स्फीयर के इक्वल होगा. तो चलिए चेक करते हैं. तो वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 πr² इज इक्वल टू, और ये हेमीस्फीयर है, माफ कीजिएगा, हेमीस्फीयर इक्वल टू 2/3 πr³. अब यहाँ पे देखिए 1/3 जो कोन है, r² जो हाइट है, हाइट क्या है? हाइट उसका क्या हो जाएगा? 2r हो जाएगा. क्यों? क्योंकि एक जो कॉर्नर है वो क्या है? 2r है. तो किसकी इक्वल है ये हाइट? 2r की इक्वल है. तो हम हाइट के प्लेस पे क्या कर, इसे लेफ्ट हैंड साइड कर लीजिए. तो हाइट के प्लेस पे आपका क्या हो जाएगा? 2r, क्योंकि उसका एज कितना है? 2r है. तो 2r कर लीजिए और इसे सॉल्व कर लीजिए. क्या चेक करिए क्या वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर होता है? तो 2 का इंटू 1 में 2/3 पाई, r² में r का r³. सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन है कि हुज एज इज 2r इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर रेडियस, वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर ऑफ रेडियस. क्लियर? और जो यहाँ पे गिवन है. चलिए नाउ थर्ड नंबर, अ कोन, अ हेमीस्फीयर एंड अ सिलेंडर स्टैंड ऑन इक्वल बेस. यानी एक कोन है और एक हेमीस्फीयर है, वो किस में स्टैंड है? एक ही पोजीशन पे. तो चलिए यहाँ पे कर लें. ये आपका मान लीजिए
हेमिस्फेरिकल है और एक यहाँ पे कोन कर लेते हैं, जैसे हम आइसक्रीम लेते हैं उसी टाइप में। भाई ये भी आपका हेमिस्फेयर का पॉइंट हुआ रेडियस, और ये कोन का भी पॉइंट हुआ। क्लियर? तो अ कोन, अ हेमिस्फेयर एंड अ सिलेंडर स्टैंड ऑन पोजिशन सेम। तो यहाँ पे आपका स्टैंड है, मीन्स ये आपका सिलेंडर भी है इसमें, तो ये हो गया आपका सिलेंडर उसी पॉइंट पे जो इसका पॉइंट है। तो सभी किस पोजीशन पे हैं? हाइट, उनकी हाइट क्या है? सभी की सेम है। तो यानी कोन की हाइट वही होगी जो सिलेंडर की हाइट होगी। और कोन और हाइट अगर स्फीयर को छोड़ दें तो आप जानते हैं 1/3 जो फार्मूला बनता है कोन का, इसका कहने का मीन्स है कि सिलेंडर का ये 1/3 होता है, सिलेंडर का ये 1/3 होता है। यानी इसी कोन से अगर इस सिलेंडर में हम वाटर फिलअप करें तो हमें 3 टाइम्स इसमें वाटर फिलअप करना पड़ेगा जो कोन की कैपेसिटी होगी। तो यहाँ पे वॉल्यूम क्या गिवन है? 1:2, 2 एंड 3। तो चलिए चेक करते हैं। सो फर्स्ट पहले हम आते हैं किसमें? कोन में, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1 में तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। भाई 1:2:3 को हमको चेक करना है वॉल्यूम, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ कोन सेकेंड 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ सेकेंड क्या है? हेमिस्फेयर, और थर्ड है 3 वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एंड एच। ध्यान दीजिएगा इसकी जो हाइट है यहाँ पे गिवन भी है, इक्वल टू बेस एंड हैव द सेम हाइट। यानी जितना रेडियस है उतना ही आपका हाइट है, ये आपका ऑलरेडी गिवन है, ध्यान दीजिएगा। स्टैंड ऑन इक्वल टू बेस एंड हैव द सेम हाइट। जितना उसका मतलब रेडियस है उतना ही उसका हाइट भी है। द रेशियो ऑफ वॉल्यूम, तो जितना आपका रेडियस है उतना ही उसकी हाइट होगी। क्लियर? तो ये आपका h हुआ 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर 2/3 पाई आर क्यूब, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 3 इंटू पाई आर स्क्वायर एच। तो एच के प्लेस में हमें सिर्फ आर करना है। क्लियर? तो 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू आर रेशियो 2 2 2 4, यहाँ पे कर सकते हैं पाई आर क्यूब। इसमें तो कोई इफेक्ट नहीं हो, हाइट तो है ही नहीं है। 3 इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू आर। तो यहाँ पे देखिएगा पाई आर क्यूब हो जाएगा 1/3 पाई आर क्यूब रेशियो 4/3 पाई आर क्यूब रेशियो 3 पाई आर क्यूब। क्लियर? अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, माफ़ कीजिएगा, हमें चेक करना है द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम 1:2:3 पे होना चाहिए। तो हमें तो ये चेक करना है ना, तो हम इसका इंटू तो नहीं करेंगे, तो 1/3 ही होगा यहाँ पे, और यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई नहीं करना है, उसे ही रहने दीजिए, और यहाँ पे 3 का भी मल्टीप्लाई नहीं करना है। क्लियर? यहाँ पे 2/3 ही रहेगा। क्लियर? अब चलिए इसे कैंसिल करते हैं, जो जो कैंसिल हो जाए उसे कैंसिल कर लीजिए। पाई से पाई कैंसिल, ठीक है। आर क्यूब है यहाँ पे, यहाँ भी आर क्यूब है, आर क्यूब से आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल। अब यहाँ पे देखिए 1/3 2/3 और यहाँ पे 1 है, ये तो पूरा कैंसिल हो गया। तो अगर हम 3 का मल्टीप्लाई कर दें तो मल्टीप्लाई बाई 3, मल्टीप्लाई बाई 3, तो 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए 3/3 2/3 इंटू 3 रेशियो, यहाँ पे 1 है तो 3, तो 3 से 3 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, यहाँ पे हुआ 1:2:3 जो हमें फाइंड करना था। तो ये भी आपका क्या फाइंड हुआ? ट्रू। क्लियर? मतलब इसके अकॉर्डिंग सभी आपके आंसर सही हैं, ये भी आपका सेकंड ट्रू ही हुआ। क्लियर? सो दिस एक्सरसाइज कंप्लीटेड। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।